Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry first year National Book Foundation. Now we are going to start the chapter stoichiometry and the examples and numericals of the chapter stoichiometry. स्टिशियोमेट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हम कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे वो हमने सीखना है मोल का। सर जो फॉर्मूले स्टार्ट में लिखवाए जाएंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले वो आपने अपने पास नोट डाउन करने और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंशाल्लाह वी विल डू, हम करेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए मोल के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। मोल बेसिकली ऐसा यूनिट है, किसी भी चीज को जो केमिस्ट्री में हम जब काउंट करते हैं तो उसको हम मोल में लिखते हैं या मोल में काउंट किया जाता है। आप मार्केट में जाते हैं अंडे लेने के लिए, दुकानदार से बोलते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे दें। आप चीनी लेने जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दे दें। लेकिन जब आपने केमिकल कोई लेना है केमिस्ट्री में, लाइक अगर आपने हाइड्रोजन लेना है तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलो हाइड्रोजन दे दें। आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 2 किलो वो दे दें, कार्बन दे दें। आप ये कह सकते हैं सर मुझे फला इतने मोल दे दें, इतने ग्राम दे दें। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज हम केमिस्ट्री की जुबान में इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी सी बात है जो हमने इस टॉपिक के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हमने लाजमी लिखनी है। बेसिकली मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ मोल इज ऐसा यूनिट फॉर काउंटिंग पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री। ये अपने पास लाजमी लिखे एक इंट्रोडक्टरी नोट बना दे जो हमें काम आएगा। ठीक हो गया। हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल है। 1 मोल इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, जो हमने क्लास 9 में अवोगाड्रोस नंबर के नाम से पढ़ा था कि 1 मोल बेसिकली अवोगाड्रोस नंबर जो हमें अवोगाड्रो ने दिया था। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और अगर बात की जाए 1 मोल ऑफ वाटर की तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने मोल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर वाटर की बात हो। और अगर बात हो 1 मोल ऑफ कार्बन की तो हम ये बात लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। ठीक है जी। अगर कार्बन की बात हो तो बेसिकली 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है, 2 एटम से मिलके बना है, आपके पास 2 एलिमेंट से मिलके बना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है। और अगर हमारे पास मैस एंड मोल रिलेशनशिप, मैस और मोल का आपस में ताल्लुक क्या है, इसके बारे में हमें एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं एटॉमिक मैस, फॉर्मूला मैस एंड मॉलिक्यूलर वेट in grams equal to the in grams equal to 1 mole of। अब जिसका ये मौजूद होगा, लाइक अगर आपके पास किसी का एटॉमिक मास होगा तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है। किसी का फॉर्मूला मास होगा वो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होगा। किसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा तो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होगा। ठीक है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, या आगे चल के आपको मजीद चीजें वादे हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको एक और टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बेसिकली क्या है, ये हमारे काम की चीज है जिससे हमारी पहली 2 एग्जांपल सॉल्व होने जा रही हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम के बारे में हमें लाजमी पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, इट इज द वॉल्यूम। अब देखें, आपको मैंने केमिकल डाल के दिया किसी ग्राम में, मतलब लाइक मैंने आपको 1 मोल ऑफ कार्बन दिया या 1 मोल ऑफ वाटर दिया, तो आप मेरे पास कोई बर्तन लेके आएंगे या मेरे पास आपके पास कोई ना कोई अपरेटस होगा जिसमें मैं आपको डाल के दूंगा, तो जितना वो आपके पास केमिकल कंटेन करेगा वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मोलर वॉल्यूम। ऑक्युपाइड, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस। आपकी बुक लिखती है एसटीपी। एसटीपी का मतलब 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
हम जब इस्तेमाल किया करेंगे एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल में तो हम क्या बोला करेंगे, एसटीपी, और इसका मतलब क्या हुआ करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बड़ी प्यारी बात है, इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, 1 मोल ऑफ H2O, पानी का जो 1 मोल है वो किसकी इक्वल है, 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 ऑफ, अब बेसिकली 1 मोल ऑफ, सॉरी वाटर ना लिखे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस किसकी इक्वल है, 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। और अगर मैं इसका मोलर वॉल्यूम बताऊं तो ये आपने लाजमी याद रखना है, इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 24.1414 डेसीमीटर क्यूब, के इतनी गैस हाइड्रोजन इतना वॉल्यूम कवर करेगी, इतना वॉल्यूम उसके अपरेटस में, इतने वॉल्यूम में ये चीज आपके पास आएगी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतना वॉल्यूम कवर करेगा, किसी चीज का भी 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो जी। 1 मोल ऑफ एनी गैस, हम अगर किसी और के बारे में लिखते हैं तो अगर आप ये कहते हो जी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 22.414, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस बेसिकली ये आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस है ना, तो 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 24.14 डेसीमीटर क्यूब। तो हम बीच में से अगर ये एवोगाड्रो नंबर वाला फैक्टर निकालें तो हम इसको डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं किसके, 24.414 के। और अगर देखें 1 मोल बेसिकली इसके बराबर है, और अगर आपको कहा जाए कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी का वॉल्यूम किसके इक्वल है, तो आप ये लिख सकते हैं वो बेसिकली वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के या अवोगाड्रो नंबर के, अवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट गैस। तो हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। ये आपसे गुजारिश यही है कि एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले इसको अपने पास नोट डाउन करें। ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का किसी भी आपके पास आप जो गैस इस्तेमाल करेंगे या आप कोई भी जो है ना पार्टिकल काउंट कब करेंगे तो उसको हम मोल में लेते हैं, फिर मैस मोल का रिलेशन पता होना चाहिए और मोलर वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। बेसिकली क्या है, 22.4148 एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद मजीद दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हम समझते हैं, सीखते हैं, और फिर हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी कर लेंगे। बट पहले हमें, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये फॉर्मूले समझने सीखने चाहिए, ये अगर नहीं सीखेंगे तो फिर उसके बगैर निज़ाम हमारा आगे नहीं चल सकेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाई गई है ये आपकी बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है, आपकी बहुत सारी बातें आपका माइंड यहाँ तक क्लियर कर रही हैं कि यार ये बेसिकली हम एसटीपी है क्या है जो हम इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखें मोलर वॉल्यूम है आपके पास, तो उसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मोलर मास अवर मोलर वॉल्यूम। यहां से हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर डेंसिटी है तो मेरे पास डेंसिटी को मैं रो से लिखता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एम वी लिख लिया। अगर मुझे कहा जाए कि मोलर वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करो, तो मैं इसके सामने ले जाऊंगा, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मोलर मास अवर डेंसिटी के, रो के। और अगर मुझे कहा जाए मोलर मास फाइंड करो तो मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए हर सूरत। और एक और फार्मूला जो आपने क्लास 9 में पढ़ा वो भी आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल अगर कभी निकालने हो तो वो किसके इक्वल होता है, उसी सब्सटेंस का मास अवर मोलर मास, मोलर मोल्स के बारे में आपको पता है। ये आपको ये बातें लाजमी 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 पता होनी चाहिए। ये फार्मूले अगर यहाँ से मोलर मास निकाला जाए ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल नीचे आके डिवाइड, अगर मास निकाला जाए सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लें और हम एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करनी है उससे पहले ये चीजें आपको करवा दी गई और इन चीजों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा फिर ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी जो पहली एग्जाम्पल है वो उसके बारे में लिखता है, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रही। कहता है डिटरमाइन, मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा,
आपने स्टेटमेंट अपने पास लिख लेनी है। कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। ठीक है जी, 2 पॉइंट क्या कहते हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन, 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन 8 एसटीपी। एसटी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो मैंने आपको बताया सर उस चीज का 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, बुक वाली चीजें मत लिखिएगा, 4.22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमें पता है उस जो आपके पास क्लोरीन है उसका 1 मोल किसके इक्वल होगा, मोलर वॉल्यूम हम पढ़ के आ चुके हैं, जो मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 22.414। तो आपने कितना निकालना है 2.5 मोल का, 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू 22.414 मल्टीप्लाई बाय 2.5। एक स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर आपके पास कितना है 56.035 डेसीमीटर क्यूब। एक स्टेप में आपके पास आंसर। बुक से चीजें छापने से गुरेज कीजिएगा। फिर दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 आपके पास कहता है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास which has a density 1.4 gram, which has a density 1.4 gram per decimeter cube at STP standard temperature pressure। तो हमें पता है 1 डेसीमीटर क्यूब उसने हमें दे दिया कितना 1.43 ग्राम्स। ठीक है, 1 डेसीमीटर किसकी इक्वल है 1.43 ग्राम्स। तो हमें कितना डेसीमीटर क्यूब चाहिए 22.414। उसने खुद बोला कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस which has a density। डेंसिटी हमारे पास गिवन थी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस का भी अब फार्मूला पढ़ के आए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया था, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आपने कर लेना है। तो डेंसिटी आपके पास which has the density 1.43 ग्राम, 1.43 मल्टीप्लाई आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब जिसके इक्वल है और 22.414 के साथ आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करा देना है 24.414। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर वुड बी 32.032 ग्राम्स। ये आपके पास जो दूसरा फार्मूला हमने लिखा था उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हम बता सकते हैं कि 22.414 ग्राम ऑफ पर डेसीमीटर gram decimeter cube of a gas at STP standard temperature pressure is equal to 32.0232 grams। And these two examples are the most important examples for your short questions। और उम्मीद वासक तो नहीं है लेकिन अच्छा मैं आपको इस पे उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम जो बल्कि पहले एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद आपके पास हम आपको लेके आ जाएंगे कंसेप्ट एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है व्हेन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड एट एसटीपी। मुझे बोला गया, मुझे रिएक्शन दिया गया कि जब मेरा मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, रिएक्शन उसने बैलेंस किया हुआ, आपने भी बैलेंस कर देना है। तो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 बन जाता है। कहता है अब सुनिएगा स्टेटमेंट समझिएगा, व्हेन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसका मैस आपके पास कितना है मैग्नीशियम का 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब 100 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड, तो हाइड्रोजन आपके पास कितना निकलेगा आपने ये हमें करके बताना है। अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन करवाऊं तो मुझे पता है मैग्नीशियम का वन मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना निकाल रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखें 1 मोल मैग्नीशियम का ही है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही निकल रहा है। तो अगर मेरे पास कितना गिवन है, सबसे पहले मैग्नीशियम का, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्या कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ मैग्नीशियम के, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अवर मोलर मास। ठीक है, मेरे पास मैग्नीशियम का मास गिवन है कितना 100 ग्राम और मैग्नीशियम का मोलर मास मेरे पास होता है 26 गालबन होता है, नहीं सॉरी 24 होता है मैग्नीशियम का मोलर मास। ठीक हो गया, 100 over 24 which is equals to 4.17 मोल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 4.17 मोल ऑफ मैग्नीशियम। देखें अगर इसके 4.17 मोल हुए,
1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल मैग्नीशियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 ही मोल हाइड्रोजन, और 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैग्नीशियम होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसने यही प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना निकलेगा, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास सीधा सा फार्मूला है, 1 मोल हमें पता है किसकी इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.17 मोल का हमने निकालना है, 4.17 मोल which is equal to 22.414 मल्टीप्लाई बाय 4.17, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 22.414 मल्टीप्लाई करवा के आप चेक कर लें, मेरे पास जो कैलकुलेशन में आया हुआ है आंसर वो है कितना 93.408, आपने अपने पास इसको चेक कर लेना है 93.408। ठीक है, ये आपके पास पहली 3 एग्जांपल सॉल्व हो चुकी हैं। इसके बाद हम साथ कंसेप्ट असेसमेंट भी करने जा रहे हैं, कंसेप्ट असेसमेंट हम साथ साथ करते जाएंगे, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। सर यहाँ से शॉर्ट आने के चांसेस हैं इसलिए मैं ये साथ साथ करवा रहा हूँ 4.1। ठीक है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज हम 4.1 स्टार्ट करते हैं और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वही चीजें जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 मोल के, ये बात तो हम पढ़ के आ चुके। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ से 1 डेसीमीटर क्यूब निकालूं, ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 22.414, ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। अब कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे 20 ग्राम, तो हमें पता है सर 1 मोल इक्वल टू उसके आ जाएगा जो ऑक्सीजन के मोल के इक्वल है, बेसिकली 1 मोल इक्वल आ जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के, तो 22.414 इक्वल आ जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के, 22.14 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड करा दूंगा और 1/22.414 इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो मेरे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देयर इन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के जो हमारे पास वो गिवन था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैथ के साथ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 22.4140.89 मोल्स, our आंसर वुड बी 0.89 मोल। इसके बाद कंसेप्ट एक्सरसाइज CE 4.2 करने जा रहे हैं, सॉरी 4.1 नहीं का ही पार्ट बी है, सॉरी व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई 8 STP, तो हमें पता है 1 मोल किसकी इक्वल होता है 22.414, बहुत इजी सी बात है सर, मुश्किल नहीं है, 1 मोल इक्वल टू 22.414, तो आपने कितना निकालना है व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल, तो 0.6 मोल which is equal to 22.414 multiply by 0.6, इसको मल्टीप्लाई कराएं, योर आंसर वुड बी 13.44 डेसीमीटर क्यूब। बस एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, फार्मूला भी वही जो हम पढ़ के आ चुके हैं। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई इसमें परेशानी होनी चाहिए या होगी, इसका साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद एग्जाम्पल 4.4 है, एग्जाम्पल 4.4 वो कहती है व्हाट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, NaCl गिव्स अस Na प्लस और क्लोरीन माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का 10 और N वही बात। ठीक है, लेने वाले पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी डिफ्यूजन हाइड्रोजन के साथ ये बन गया। तो बेसिकली आपके पास सोडियम क्लोराइड के यहाँ पे कितने मोल्स हैं 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23, क्या प्रोड्यूस करता है 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 आयंस प्रोड्यूस करता है किसके, सोडियम के, और 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 आयंस प्रोड्यूस करता है किसके, क्लोरीन के। और यहाँ पे NaCl का आप कंबाइंड मैथ ले सकते हैं, सोडियम का कंबाइंड मैथ आपके पास सोडियम का मैथ होता है 23, क्लोरीन का मैथ आपके पास कितना होता है 35.5, 35 जमा 23, ये आपके पास गालबन 58 आ जाता है, तो 58.5 ग्राम। तो देख ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही है कि मोल्स भी सेम है इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन का मैथ भी आपके पास बिल्कुल सेम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप इसका अच्छा करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मजीद आगे सॉल्व किया जा सके। कोशिश करेंगे कि पहली 5 एग्जांपल्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाए,
मैं उम्मीद इस बात की करता हूँ कि आपको मेरी बातें दिल में घर कर रही होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पर्सनली हमारे ग्रुप में मैसेज करके, एडमिन किसी को मैसेज कर लें, पूछ सकते हैं यार कि फलां चीज़ आपने समझाई है, इसमें समझ नहीं आया। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसका रिस्पांस ना मिले। इंशाल्लाह रिस्पांस भी मिलेगा और आपको चीज़ समझाई भी जाएगी। कहता है कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.2 है, व्हाट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। C3H8 आपके पास प्रोपेन है, किसके साथ आपने मिलाया 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन 4 वाटर। तो आपने सिंपल बताना है कि ये बेसिकली प्रोपेन है। व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट 3 मोल्स ऑफ, अच्छा बस पूरी सी बस इतनी सी बात आपने लिख लेनी है, व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। बस और कुछ आपने यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 4.2 में क्या कहता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टर्म्स मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ठीक है, देखें ये आपके पास है, आपके पास वाटर है, वाटर का आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 1 मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन का 16 16 जमा 2 18, 18 AMU आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है किसका, मॉलिक्यूलर मास वाटर का। और अगर मैं इसको मोलर उसमें लिखूं मोलर मास में, तो बेसिकली 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23 बेसिकली ये 23 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। और अगर इसको मैं लिखूं मॉलिक्यूलर मोलर मास की फॉर्म में, तो 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। तो यहाँ से हमें यही चीज़ समझ आ रही थी, इसके अलावा मजीद कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं है। फिर हम कंसेप्ट एग्जाम्पल नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व करते हैं। वो कहता है व्हाट मास ऑफ जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। व्हाट मास ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपका कितना मास ऑफ जिंक चाहिए होगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। तो वही बातें हैं जो हम पहले करके आ चुके हैं। इसका आप डेंसिटी निकालेंगे, आपके पास फार्मूला गिवन है। क्या फार्मूला है, मास ओवर मोलर वॉल्यूम। तो मास आपके पास कितना गिवन है, व्हाट मास ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 सेंटीमीटर ऑफ, आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब मास तो नहीं है, आपके पास मोलर वॉल्यूम गिवन है। मोलर अवर आपके पास कितना आ जाएगा 22.414, तो ये आपके पास आ जाता है 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मोल आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से मास निकालना है, व्हाट मास ऑफ जिंक, तो हमने मास निकालना है। तो देखें जरा पहले इसको कंपेयर करवाएं। HCl यहाँ पे कितना है आपके पास, 1 मोल ऑफ जिंक और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक का भी कितना मोल है, 1, और 1 ही मोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस तो नहीं करता, खैर 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मेरे पास ये कितना आया, इसका डेंसिटी कितनी आ गई, मोलर वॉल्यूम कितना आया 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो दोनों का बराबर हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। ये कंपैरिजन आपने करवा के उसको बताना है 10 की पावर -3 मोल। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट मास ऑफ जिंक, जिंक का मास निकालना है। मास इज इक्वल टू जो पहला फार्मूला पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास किसकी इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए 4.46 क्रॉस 10 की पावर -3, और मोलर मास कितना है, मोलर मास जिंक का होता है 65.4। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूले से मोलर मास फाइंड आउट किया, मोलर मास सॉरी मोलर मास डेंसिटी नहीं था, मोलर मास है। मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो योर आंसर वुड बी, इसको आपने 4.4 से इसको क्रॉस करवा देना है 64.4 के साथ, आंसर आपका आ जाता है, आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद आज के लेक्चर की हमारी आखिरी एग्जाम्पल, रात का 2 बज चुके हैं, अभी हम अभी तक घर नहीं गए, तो कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप कर लें। 4.5 एग्जांपल है, कहता है हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस, दो मतलब 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, तो कहता है कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो
निकालते हैं mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस mg, मतलब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है 2mgO, पीछे 2 डाल दिया तो 2mgO इसके पास आप बोला। उसने कहा कि हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म वन 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम, कहता है कि आपके पास मैग्नीशियम कितने मोल हो, 4 मोल्स हो, ऑक्सीजन कितना हो आपके पास एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप कितना फॉर्म कर लेंगे, कितना आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना लेंगे। तो आपके लिए आसानी सी बात है बच्चे, इन दोनों का पहले कंपैरिजन कराएं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मोल का। ये देखें, ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन का कितना मोल है, 1 ही मोल है। तो हम लिख सकते हैं जब 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम था तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन था, और अगर यहाँ से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हो तो 2 मल्टीप्लाई और नीचे जाके 1/2 2 डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप, उसने क्या कहा 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, हम 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम है तो हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने मोल हैं। अगर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 करवा दें, 2 2 आर 4। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए, कितने ऑक्सीजन के मोल हैं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसने कहा एक्सेस में मौजूद है, लेकिन हमने उसके मोल्स को फाइंड आउट कर लिया कंपेयर करवा के किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो बाकी बात अब आसान सी है, क्या कहता है, आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, उसका मास निकालना है। तो मास नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मास अवर मोलर मास। तो सर आपको मास तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको मोलर मास नहीं पता होगा। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए, 2 नंबर ऑफ मोल्स किसके सर, अच्छा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 4 थे ना, 4, और इसका मोलर मास किसका, मैग्नीशियम का, आपके पास कितना हो जाता है 64 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 240 ग्राम। उसने खुद कहा आल्सो कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो हमने ये पूरा इसका फाइंड आउट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स, और आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने मोल थे ऑक्सीजन के, 2 ये भी निकाल दिए, और हाउ मच मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम फॉर्म्ड हुआ उसका मास भी हमने फाइंड आउट। पहला रिजल्ट हमारा ये रहा, दूसरा रिजल्ट हमारा वो रहा। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं। इस चीज़ को दुआओं में अपनी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।